यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रोमन न्यूमरल्स होते क्या हैं। देखिए हमारे पास ना एक सिस्टम होता है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, जिसमें हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं और उन सिंबल्स की हेल्प से हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक और नंबर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं रोमन नंबर सिस्टम। इसमें भी हमारे पास 7 सिंबल्स होते हैं IVXLCDM, जिनकी हेल्प से हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आई है वो स्टैंड करता है किसके लिए, 1 के लिए, वी करता है 5 के लिए, एक्स यहाँ पे 10 के लिए, एल करता है 50 के लिए, सी 100 के लिए, और डी जो करता है स्टैंड वो करता है 500 के लिए, एम स्टैंड करता है यहाँ पे 1000 के लिए। ठीक है, अब देखिए जो ये यहाँ पे नंबर सिस्टम है ना, तो यहाँ पे जो सिंबल है एम 1000 के लिए है, तो आजकल 1000 के लिए एक और सिंबल यूज किया जाता है, वो है के। जैसे YouTube में व्यूज वगैरह देखते हैं हम, तो वहां पे लिखा होता है 20K 50K, तो उसका मतलब होता है 20K का 20,000, 50K का 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सिंबल दिए गए हैं, ठीक है ना, IVXLCDM, तो इनमें जीरो नहीं है, तो जीरो के लिए ना कोई भी सिंबल रोमन नंबर सिस्टम में नहीं होता है। ठीक है, अब इसके हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला रूल ले लेता हूँ इसका, कि इसमें V, L और D को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है एक तो, और ना ही कभी उसको क्या किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है किसी में से भी। ठीक है, तो V, L, D 3 सिंबल ऐसे हैं जिनको ना तो रिपीट किया जाता है और ना ही इनको सबट्रैक्ट किया जाता है। आगे देख लेते हैं इसमें 2 हम, यहाँ पे जो I है उसको हम किस किस में से सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आई को सबट्रैक्ट कर सकते हैं इससे अगले 2 सिंबल से। इसको याद रखने का अच्छा तरीका है कि इससे अगले 2 सिंबल, तो वी और एक्स से। तीसरा हमारे पास इसका आ जाएगा, देखो वी को तो सबट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं किसी में से भी, पहले लिख दिया है। एक्स को सबट्रैक्ट कर सकते हैं हम किस में से, इससे अगले 2 सिंबल, मतलब एल और सी में से। चौथा देख लेते हैं इसका, तो यहाँ पे क्या है, एल को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा सी। तो सी को किस में से सबट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे अगले 2 सिंबल डी और एम में से। ठीक है ना, इनमें से इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके कुछ और रूल देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कोई भी सिंबल है ना, उसको 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेम सिंबल को रिपीट नहीं किया जाएगा मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है ना, मोर देन 3 टाइम्स से मतलब 3 बार से ज्यादा उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें रोमन न्यूमरल्स में राइट करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है 12, तो इसको रोमन न्यूमरल्स में कैसे राइट करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इसके लिए 10, 11 एंड 12। ठीक है, 17 के लिए आ जाएगा 10 और 5, 15, 16, 17, 22 के लिए आ जाएगा यहाँ पे 10 और 10, 20, 21 एंड 22। ठीक है, 29 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, डबल एक्स के लिए 20 और 9 के लिए आई एक्स। 37 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स एक्स एंड यहाँ पे 5, 35, 36, 37। 43 के लिए क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो अभी x होगा उसको हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, 3 बार से ज्यादा करते ही नहीं है, तो इसलिए पहले लिखेंगे 50, इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 40, और 3 के लिए क्या करेंगे 41, 42, 43। 54 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 50 के लिए सिंबल होता है हमारे पास L और 4 के लिए होता है IB। ठीक है ना, 59 के लिए यहाँ पे 50 और 9 के लिए IX। 66 के लिए तो ये 50, 10, 60 एंड 65 एंड 166। अब 75 के लिए ले लेते हैं, तो ये 10, ये क्या हो जाएगा हमारे पास L। ठीक है, ये L के लिए 50, 60, 70 और यहाँ पे 5, 75। इसी तरह से 81 हो जाएगा, तो L 3 टाइम्स यहाँ पे X आ जाएगा, 60, 70, 80 एंड ये 181। 89 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे L और ये आ जाएगा हमारे पास 50 के बाद 60, 70, 80 एंड 989। इसका 13 पार्ट है यहाँ पे 96, तो 96 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको L वाले को यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे L के बाद 3 सिंबल ले सकते हैं, तो 80 बनेगा। 4 सिंबल हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए लेंगे C को और इसमें से 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 4 माइनस ऐसे कैसे करेंगे, पहले 100 में से माइनस करेंगे किसको, 10 को, तो ये हो जाएगा 90 और 90 में हम ऐड कर देंगे 6, तो VI और लिख देंगे हम इसमें। 87 के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे L, ये 3 टाइम्स X 80 हो गया, और ये 85, 86, 87। 79 के लिए आ जाएगा हमारे पास L, X, X एंड I X। 50, 60, 70 एंड 979। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें रोमन न्यूमरल से हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में राइट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है XV, तो X के लिए होता है 10, V के लिए 5, तो ये हो जाएगा हमारा
15। अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे x x 20 एंड यहाँ पे ये v i 6, तो ये आ जाएगा 26। इसको देखते हैं तो यहाँ ट्रिपल x है तो 30 बन गया, और ये i x के लिए बन गया 9, तो ये आ जाएगा 39। अभी इसको देखते हैं तो ये एल एक्स बन गया 50 से, एल के लिए 50 और एक्स के लिए 60, तो 61 एंड 62, ये 2 है ना, ये 60 और ये 2, तो ये हो जाएगा 62। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पे जो ये है हमारा, ये एल 50 के लिए और वी ट्रिपल आई ये आएगा 8 के लिए, तो ये आ जाएगा 58। इसको देखते हैं तो एल 50 के लिए यहाँ पे, ठीक है, और ये इसको साथ मिला सकते हैं इसके, तो ये हो जाएगा 70 और यहाँ पे 6, तो ये आ गया 76। अब इसको देख लेते हैं तो यहाँ पे 50 और 3, यहाँ पे 30 80 और ये 5, तो 85। इसको देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 90, ठीक है ना, सी में से एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो 90 और 1 90, 90 और 1 91, ठीक है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 90 और 4 94। इसको देख लेते हैं तो x से 90 और यहाँ पे 9, तो ये आ जाएगा 99। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें हमें कंपेयर करना है, और इनके बीच में यहाँ पे साइन पुट करना है ग्रेटर देन या फिर शॉर्टर देन का। तो देखिए, जब भी हमारे पास कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि पहला वाला नंबर दूसरे से छोटा है या फिर बड़ा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का साइन पुट करते हैं। तो देखिए, ये स्टैंड करता है यहाँ पे 15 के लिए, और ये स्टैंड करता है कितना 13 के लिए। तो 15 कैसा है 13 से, ये है ग्रेटर, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन का साइन। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 90 और 6 96, और ये हो जाएगा 94। तो 96 कैसा है 94 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन आएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा मेरे पास 50 और 30 80 और 9 89 89, और XC हो जाएगा कितना, यहाँ पे ये 100 के लिए इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 90, तो 89 90 से छोटा है, तो इसलिए आएगा स्मॉलर देन का साइन। अब यहाँ पे इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, XC 90 के लिए और यहाँ पे ये 8, तो ये आ गया 98। अब देखते हैं इसको, तो यहाँ पे 50 और 30 80 और 4 84 84, तो 98 कैसा है 84 से, ये है ग्रेटर, तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन का साइन। अभी देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 40 के लिए और ये 4 के लिए, तो 44, और ये क्या है यहाँ पे 40 है और ये 9 है, तो ये 49, तो 44 कैसा है 49 से, ये है छोटा, तो यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन। 6 पार्ट देखते हैं इसका, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा कितना 90, ठीक है, तो 60 90 से छोटा है, तो इसलिए आएगा स्मॉलर देन का साइन। अब यहाँ पे इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिनमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में देखिए, डबल वी इट इज इक्वल टू एक्स, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि वी को हम रिपीट कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि 4 टाइम्स x और i को एक्सेप्ट किया जा सकता है क्या रोमन न्यूमरल्स में, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो x है ना उसको सिर्फ 3 बार रिपीट किया जा सकता है, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। एक्सएल मीन्स 50 माइनस 10, बिल्कुल, क्योंकि 50 माइनस 10 होता है 40, और एक्सएल का मतलब भी होगा 40, ठीक है ना, 50 में से 10 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रू। पार्ट नंबर 4 देखिए इसका, यहाँ पे बोला गया है कि सेम सिंबल्स को जब रिपीट किया जाता है रोमन न्यूमरल्स में, तो यहाँ पे जैसे ट्रिपल एक्स है, इसमें एक्स आया है, तो क्या हर एक सिंबल सेम नंबर के लिए क्या करेगा, लगेगा यहाँ पे, तो बिल्कुल हर एक सिंबल जो है सेम नंबर के लिए लगेगा। देखो अगर ये 10 है तो सीधा सा 10 10 10, तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, तो एक्स भी 10 के लिए, ये 10 ये 10 ये 10, तो सभी सेम नंबर के लिए लगे हैं, तो यहाँ पे ये आएगा ट्रू। अभी देखिए इसका पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पे आई सी इट इज इक्वल टू 100 माइनस 1, तो 99, ठीक है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो i है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ किस में से माइनस किया जा सकता है, v और x में से माइनस किया जा सकता है, तो इसलिए ये आएगा फॉल्स, ठीक है। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है एक्सप्लेन व्हाई 4 टाइम्स x vx ic x vv आर नॉट यूज्ड, कि हमें एक्सप्लेन करना है कि इनको क्यों यूज नहीं किया जा सकता है। तो क्यों यूज नहीं किया जा सकता, इसको तो इसलिए नहीं यूज किया जा सकता क्योंकि हम सेम सिंबल को सिर्फ 3 बार रिपीट करते हैं, उससे ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं। vx यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा, अगर मैं इसको वैसे माइनस करके देखता हूँ, वैसे तो होता नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5e, तो हम x को लिखें फिर सीधा 5e लिख दें। और दूसरा ये है कि v को सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता है, किसी में से v को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ic का मैंने आपको अभी बताया था, तो ये भी इसीलिए यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि i को सिर्फ और सिर्फ किस में से माइनस किया जा सकता है, v और x में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। x vv,
अब v को 2 बार रिपीट ही नहीं किया जा सकता। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये हर एक ऑप्शन में जो सिंबल्स दिए गए हैं ये किस ऑप्शन में असेंडिंग ऑर्डर में राइट किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ना सभी ऑप्शंस को जब हम देखते हैं तो इनमें I, V, X और L का यूज किया गया है। अब आपको सभी सिंबल्स का पता है कि I 1 के लिए स्टैंड करता है, V 5 के लिए, X यहाँ पे 10 के लिए और L 50 के लिए स्टैंड करता है। तो इन चारों में सबसे छोटा सिंबल कौन सा? इन चारों में सबसे छोटा सिंबल है I। ठीक है, और उसके बाद कौन सा सिंबल आएगा? उसके बाद आएगा V, उसके बाद आएगा यहाँ पे X और उसके बाद आएगा L। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। असेंडिंग ऑर्डर यही तो होता है कि छोटे से बड़ा, तो पहले ये 1, फिर 5, फिर 10 और ये फिर 50। ठीक है, तो इनमें से देख लेते हैं इससे कौन सा मैच करता है, I, V, X, L। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक रोमन न्यूमरल फाइंड आउट करना है। किसके लिए? लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है, 4 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर होता है उसके लिए यहां पे इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? ये होता है 1000। ठीक है, और 1000 को कौन सा सिंबल यहां पे रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा M। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहां पे। तो हमें रोमन न्यूमरल्स में ये दिया गया है CMX CIX। तो हमें इसको ब्रेक करना है और बताना है कि इसके लिए कौन सा नंबर बनेगा हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में। तो मैं लिख लेता हूं इसको CMX CIX। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको इस तरह से CM। इसके लिए बनेगा यहाँ पे क्या? 900, क्योंकि ये क्या है? M है। M 1000 के लिए इसमें से 100 माइनस किया तो ये 900। अब देख लेते हैं इसको XC। तो इसके लिए क्या आएगा? देखिए ये 100 इसमें से 10 गया तो ये 90, और इसको देख लेते हैं तो ये हमारा बनेगा 9। सबको प्लस कर देते हैं तो 900 प्लस 90 प्लस 9 ये आ जाएगा 999।